परम शांति बापू जी, परम शांति। अनंत ब्रह्मांड और उसकी रहस्यमय दुनिया के बारे में कि अंतरिक्ष के रहस्य क्या है, ब्रह्मांड की रचना, उसका विस्तार, उसकी उत्पत्ति, उसकी सीमा, उसका जीवन, आज उसके ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो बताइए, शुरू करते हैं आपसे। देखो, सबसे पहले जो अनंत जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि माना अनंत करोड़ों जो ब्रह्मांड है, हम एक ही गैलेक्सी आकाश गंगा की बात करते हैं। हमारे जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड माना एक बहुत छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट ब्रह्मांड, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम होता है। आपके ज्ञान के अनुसार एक ब्रह्मांड मतलब सोलर एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, और उसके अंदर ज़्यादातर जो ब्रह्मांड बने हैं, अनंत ब्रह्मांड बने हैं, वो एक गैलेक्सी आकाश गंगा में, तो उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी अलग कैटेगरी की ब्रह्मांड की तत्वों की अलग अलग डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मगर जीवन कैसा है, जैसे एक ब्रह्मांड होता है तो एक ब्रह्मांड में 3 लोग होते हैं ना, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ज़्यादातर सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी माना जो एक ब्रह्मांड में ज़्यादातर एक ही सूर्य होता है, क्योंकि जहाँ एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड ज़्यादातर हो, कोई 2 प्रकाश वर्ष का भी है बड़ा हो, उसका जो क्रिएटर होता है अगर उसके अंदर ज़्यादा पावर है तो 1 प्रकाश वर्ष का भी ब्रह्मांड होता है। हमारा ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है। 1 प्रकाश वर्ष का माना 188 खरब किलोमीटर होता है। कभी कोई ब्रह्मांड 2 प्रकाश वर्ष का भी है, कोई 3 प्रकाश वर्ष का भी है, कोई 4 प्रकाश वर्ष का भी है। तो इसके अंदर अलग अलग रचना अलग अलग टाइप की होती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड की रचना एक टाइप से अलग हुई है कि जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें ज़्यादातर ब्रह्मांड हमारा, समझो कि 50% ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसे ही है, मगर बाकी के 50% में अलग टाइप है, वो बाद में बताता हूँ। तो अपनी आकाश गंगा में, गैलेक्सी में जो अनंत ब्रह्मांड है, उसमें हर ब्रह्मांड में कैसे क्या चल रहा है उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे हमारा ब्रह्मांड तो आप सब जानते हैं, उसकी पूरी वीडियो कई बनाई है हमने, कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें धरती है, भूलोक है, फिर ऊपर 7 धरती के ऊपर 7 लोक है, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा, पूरी विष्णु, पूरी शिव, पूरी परमधाम है, नीचे 7 पाताल लोक है। तो ऐसे 14 लोक होते हैं। तो मेजॉरिटी ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर होते हैं। और उसकी ब्रह्मांड को चलाने वाली ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ आदि शक्ति होती है हर ब्रह्मांड में, वो ही ब्रह्मांड चलाती, जिनको शास्त्रों में महादेवी पुराण में कहा है ना, महादेवी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपने विमान में बिठाकर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाते हैं। देख तेरे जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर अनेक है, अनेक ब्रह्मा है देवी भागवत पुराण में। तो महादेवी है ना, महादेवी माना महाशक्ति जो गैलेक्सी को, मतलब गैलेक्सी को चलाते हैं, केवल एक ब्रह्मांड को नहीं, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। आदि शिव आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं, तो ब्रह्मांड को चलाते हैं। मगर ओरिजिनली रिटे देखा जाए तो निराकार जो परब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म एक ब्रह्मांड का क्रिएटर होता है, निराकार। और महाब्रह्म माना महाब्रह्मांड का क्रिएटर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, जैसे हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब सोलर सिस्टम है, जो रात को सितारे दिखते हैं वो बड़े बड़े सूर्य है। तो एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। हाँ, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो, जैसे 3-4 प्रकाशों का ब्रह्मांड है, तो उसमें 2 सूर्य होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक सूर्य से काम नहीं चलेगा तो दूसरा, मगर वो सूर्य नारायण देवता ही बनाते हैं, सूर्य नारायण देवता ही सूर्य बनाते हैं। और ये दूसरे यूनिवर्स में होगा ना, क्योंकि आपने तो कल कहा कि दो सूर्य तो कहीं पर नहीं है। नहीं, मगर वो हमारी गैलेक्सी में नहीं है। अच्छा। हमारी आकाश गंगा में नहीं है।
ये जो दो सूर्य की बात करता हूँ वो दूसरे सुपर क्लस्टर ऑफ जो गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी, उसमें ऐसे हैं। अच्छा। दूसरी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी है, उसमें बड़े बड़े ब्रह्मांड है। कहीं हमारी गैलेक्सी से बड़ी बड़ी गैलेक्सियां भी हैं। तो उसमें 5 कला के ब्रह्मांड, 6 कला के ब्रह्मांड भी हैं। तो उसके अंदर एक से ज़्यादा 2-2 सूर्य हो सकता है। हमारी गैलेक्सी में नहीं है, क्योंकि इतने बड़े, हमारी गैलेक्सी में इतने बड़े ब्रह्मांड नहीं हैं। कभी 2 कला के, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कला के, 5-6 कला के 5-6 प्रकाश वर्ष के ब्रह्मांड नहीं है। 5 मतलब इतने बड़े नहीं है कि 2 सूर्य की जरूरत पड़े, एक ही काफ़ी होता है। तो उसमें भी क्या, भूलोक में धरती पर मनुष्य लोग रहते हैं, तो दूसरे लोक में, भूपुरु लोक में भी रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। इससे ऊपर भूपुरु लोक से ऊपर, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, तो क्या वहाँ भी रहते हैं ना। तो वहाँ सूक्ष्म जगत है ना, तो अवक्त दुनिया कहेंगे उसको, जिनको इन आंखों से नहीं दिखते। जो 5 तत्वों की दुनिया, इनको व्यक्त कहते हैं। और जो इन आंखों से मनुष्य जो नहीं देख सकते, उसको अव्यक्त दुनिया कहते हैं। तो 3 तत्वों की भी दुनिया अव्यक्त है, सूक्ष्म बतन है सारा, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी। तो बाबूजी ऐसे सूक्ष्म ब्रह्मांड भी तो होंगे ना जो अभी बने ही नहीं, अव्यक्त जो नहीं, जो नहीं बने वो अलग बताता हूँ मैं, प्रोसेस में कैसे होता है। जो बनने वाले हैं, कि जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, उसका सर्जन है, सर्जन कंटिन्यू चल रहा है। ब्रह्मा का 100 साल पूरा करने वाले, ब्रह्मा का 100 साल, तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग बनाए ना मैंने, 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी रात। तो जैसे ब्रह्मांड में भूल, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय होते हैं। तो जब ब्रह्मांड में महाकल्प प्रलय होता है, तब सारा ब्रह्मांड का क्रिएटर निर्गुण निराकार सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जला के अपने अंदर समा लेता है। क्या करता है, जैसे उसने सर्जन किया, ऐसी तरह वो विसर्जन करके, लय विलय, ब्रह्मांड का लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन, अपने अंदर समा लेता है। तो वो अब अव्यक्त ब्रह्मांड हो गया। क्या हो गया, वो ब्रह्मांड क्या बन गया, अव्यक्त बन गया, स्थूल से सूक्ष्म हो गया। मतलब उसके अंदर वो प्रोसेस में है कि वो समेट रहा है, ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट रहा है, काल अग्नि पैदा करके। ब्रह्म जब उसके अंदर पावर लॉस हो जाती है, थोड़ी सी बचती हैं, तब वो निर्गुण ब्रह्म निराकार, वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। तब वो प्रोसेस को अव्यक्त ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड क्या हो गया, अब नहीं है, अब नहीं है, अव्यक्त। पहले व्यक्त था, ब्रह्मांड देख सकते थे, ब्रह्मांड में सब कुछ था, पूरा ब्रह्मांड चालू था, अब नहीं है, तो वो अव्यक्त ब्रह्मांड हो गया। जैसे कल्प प्रलय में तीनों लोग जो होते हैं ना, व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं ना, विष्णु जलाकर भस्म कर देता तीनों लोग को, भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग अव्यक्त बन जाए। जलाकर अग्नि तत्व में कन्वर्ट माना, 5 तत्व नहीं रहे तो अव्यक्त बन गए ना। तो ऐसी तरह ये भी काल अग्नि में जलकर व्यक्त से पूरा ब्रह्मांड व्यक्त से अव्यक्त बन गया। और फिर वो पूरी प्रोसेस में होता है कि फिर दोबारा जो वैसे था ऐसा ही बनेगा, फिर दोबारा वो लय की सर्जन करेगा, दोबारा ब्रह्मांड। तो जितने ब्रह्मांड हमें दिखते हैं, जैसे सूर्य जितने दिखते हैं, कितने सूर्य, एक सूर्य माना एक ब्रह्मांड, तो रात को सितारे जो दिखते हैं वो सब ब्रह्मांड है। तो ऐसे जो दिखते हैं ब्रह्मांड, उसको हम व्यक्त ब्रह्मांड कहेंगे, जो दिखते हैं। जो अव्यक्त ब्रह्मांड माना जो दिखते नहीं है मगर है, तो वो प्रोसेस में है ना, दोबारा वो सर्जन करने के लिए वो ब्लैक होल में समा रहे होंगे। वो ब्लैक होल बन रहा है। क्या बन रहा है, जो सूर्य, साइंस की भाषा में बोलो तो क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। अब वो ब्लैक होल बन के क्या कर रहा है, उसके अंदर जो भी डालो सब समा जाएगा। तो वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल, ब्रह्मांड ही ब्लैक होल बन गया। अब नया बनेगा, क्या बनेगा, तो ब्लैक होल बन जाता है तो अव्यक्त बन गया ना, फिर दोबारा वो सर्जन करेगा, फिर उसका ब्रह्मा का 100 साल पूरा होगा, पावर खत्म होगा, फिर विसर्जन करेगा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, जैसे आज एग्जाम्पल दूँ, 800 अरब ब्रह्मांड दिखते हैं, व्यक्त है।
तो इतना ही 800 अरब ब्रह्मांड अव्यक्त है, जो नहीं दिखते हैं। ब्लैक होल के है, ब्लैक होल धरती लोग की बात करें तो जैसे 800 करोड़ लोग दिख रहे हैं, लेकिन मगर इससे कई गुना ज्यादा जो वो तो सूक्ष्म में है ना। भूत प्रेतों की दुनिया दिखती है क्या? नहीं दिखती। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही वो भी है। जैसे तुम्हारे कईयों के घरों में कई उसके आत्माएं बैठी है, पूर्वज बैठे हैं उसके घरों में, तो साकार में मनुष्य दिखते हैं, मगर जो पूर्वज उससे दादा परदादा दादी दादी बैठे हुए उसके कई और भी आए हुए हैं, तो वो नहीं दिखते हैं ना, उनके साथ ही रहते हैं मगर नहीं दिखते हैं ना। तो साकारी सृष्टि माना मृत्युलोक में, जे मृत्युलोक है, तो भूलोक में मनुष्य दिखते हैं, मगर जो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं 3 तत्वों में ना, आकाश वायु और अग्नि की शरीर होती हैं, उसका बॉडी होती है, तो वो नहीं दिखते। तो ऐसी तरह जो ब्रह्मांड दिखते हैं, काम करते हैं, एक्टिव है, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, तो शास्त्रों में लिखा है ना कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो किसके पल में? तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1 लाख साल। सोचो, जो साइंस वाले बताए ना, अलग अलग लेयर में समय अलग अलग जगह चलता है। समय हमारा वीडियो है ना, कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड। तो कौन से स्पीड में है? जैसे ब्रह्मापुरी में जाओ तो वहाँ 1 सेकंड रुक जाओ, धरती पर 1 लाख साल हो जाएंगे। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं ना। तो ऐसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी हमारे अनंत को, अब दूसरे तरह के ब्रह्मांड है हमारे यहाँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, त्रिदेव होते हैं। तो ऊपर में क्या होता है, जैसे 3 कला का ब्रह्मांड है, तो 3 प्रकाश सोर्स है, तो उसके अंदर एक ही विष्णु होता है, निराकार ब्रह्म, निराकार से आकारी बना। आकारी मतलब सदाशिव, सदाशक्ति को बनाया, फिर सदाशक्ति ने और सदाशिव ने मिलकर विष्णु को बनाया। विष्णु ने अनंत अनंत ब्रह्मा क्रिएट किए। कितने? अनंत अनंत। विष्णु ने अनंत अनंत ब्रह्मा क्रिएट, और सभी ब्रह्मा द्वारा छोटे छोटे ब्रह्मांड बनाए, छोटे छोटे ब्रह्मांड। तो एक एक ब्रह्मांड का क्रिएटर एक एक ब्रह्मा हो गया। कई जगह एक एक ब्रह्मा कई ब्रह्मांड क्रिएट करता है। कोई ब्रह्मा होता है तो 10 ब्रह्मांड बनाता है, कोई 100 ब्रह्मांड बनाता है, एक ही ब्रह्मा। मगर ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा का क्रिएटर एक विष्णु होता है, और एक विष्णु का क्रिएटर आदि शिव आदि शक्ति होते हैं, और उनका भी क्रिएटर निर्गुण ब्रह्म होता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है। जैसे महाशिव को महाब्रह्म कहते हैं, जो गैलेक्सी आकाश गंगा का है, आकाश गंगा का क्रिएटर है। अब बाबूजी थोड़ा सा बदलते हैं, क्योंकि ये चीजें पहले भी हमारी बात हुई है। अब हम यूनिवर्स के ऊपर आते हैं, हम या गैलेक्सी से आगे जाते हैं। हाँ, गैलेक्सी से आगे जाते हैं। अब गैलेक्सियों में ऐसी कि अनंत अनंत गैलेक्सियां हैं, तो इससे आगे अनंत अनंत गैलेक्सियों में भी ऐसे अनंत, एक एक गैलेक्सी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सी है। अब ऐसे यूनिवर्स में ऐसे अनंत अनंत गैलेक्सी है। कितना? हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी होगी? बहुत बेहिसाब, तो पता नहीं कितने तो ऐसे ट्रिलियन गैलेक्सी। अब ऐसे दूसरे यूनिवर्स हैं, जैसे हमारा यूनिवर्स है, ऐसे दूसरे अलग टाइप। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ऐसे जैसे हमारी जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, इसमें आपने G1 से G17 यूनिवर्स के बारे में बताया। हाँ, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट G3 G4 G5 ऐसे। तो हम यूनिवर्स की पैरेलल यूनिवर्स जो बात करता है ना साइंस, पैरेलल यूनिवर्स, वो ये कहते हैं कि एक यूनिवर्स में कार्बन कॉपी की तरह दूसरा बना, तीसरा बनाया, मगर ऐसा नहीं है। हर कोई यूनिवर्स का क्रिएटर अलग होता है, हर कोई यूनिवर्स का मालिक। जैसे गैलेक्सी का मालिक हर कोई अलग है, ऐसी तरह यूनिवर्स का भी मालिक अलग अलग है। सबने अपने यूनिवर्स अपने तरीके से बनाया। यूनिवर्स भी कई तरीके के हैं, ऐसे ग्रेट यूनिवर्स भी हैं। ग्रेट यूनिवर्स में कई यूनिवर्स हैं, ग्रेट यूनिवर्स में कई यूनिवर्स हैं। अब ग्रेट यूनिवर्स में कई ग्रेट यूनिवर्स हैं, G2 G1। तो उसमें अंदर भी नीचे अल्टीमेट आओ ना, तो ऐसे अल्टीमेट आओ। जैसे ग्रेट यूनिवर्स में ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स में यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं, और हर गैलेक्सियों में अनंत कोटि ब्रह्मांड है।
हाँ, अनंत सोलर सिस्टम। और तो अनंत सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड हो गए। और हर ब्रह्मांडों में भूलोक है, ऐसे ऊपर पृथ्वी साकारी है, आकारी भी है। ऊपर की दुनिया साकारी, आकारी और निराकारी, 3 दुनिया हर ब्रह्मांड में होती है। निराकारी माना परमधाम, हाँ भाई। निराकारी दुनिया माना परमधाम। तो इसी तरह आप G17 में भी जाओ, G5, G6, ग्रेट यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स में G17 तक हमने टुडेज मल्टीवर्स में हमने एक पूरी वीडियो है टुडेज मल्टीवर्स, उसमें ये बताया हुआ है कि क्या G17 में भी जो नीचे आओ, G17 में अंदर G16 है, G16 के अंदर G15 है, ऐसे करके। तो मैं सबको ये थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे G17 के अंदर G16 है, हाँ, तो ऐसे एक ही तो नहीं, बहुत सारे G16 होंगे ना। हाँ, अनंत G16 है। हाँ, तो अनंत G16 के अंदर G15, अब ऐसे अनंत G15 और भी है अनंत। तो जैसे आपने बताया ना कि ये पूरी चैनल करते करते फिर हमारी पृथ्वी जो है वो G2 में नहीं, हमारी तो आएगी यूनिवर्स में, गैलेक्सी में आएगी ना। हाँ, हमारी तो ब्रह्मांड में आएगी ना, सोलर सिस्टम में आएगी। मतलब G2 में से, गैलेक्सी में से इसमें आई है या G2 से, G2 के अंदर भी अनंत G1 है। हाँ, वही। और G1 के अंदर अनंत यूनिवर्स है। हाँ, और हर यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है। और उसके अंदर हमारी ये आकाशगंगा आता है, आकाश, तो उसके अंदर ब्रह्मांड है। तो हर गैलेक्सियों में अनंत ब्रह्मांड। तो ये बात हो गई डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी। मतलब अगर ये सभी से ऊपर चला जाएगा तो वो ढूंढ नहीं पाएगा कि हम कहाँ से वापस जाना है।